दादा आराम से वाह। हाय गाइस, आज मैं सच्चाई बता रही हूँ, मेरे ही है जो हकीकत है आज की। जो आज मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं बताती हूँ। आज मेरे मजबूरी है इसके लिए, नहीं तो ऐसे तो होता नहीं था, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो और मैंने किसी से एड्रेस मांगी थी, काम के लिए पूछी थी, तो उसने मुझे एड्रेस दे दी। तो मैंने जब उस एड्रेस में बोली कि जाती हूँ, तो मुझे उसने एड्रेस भेजा और उस एड्रेस में मैं सोची कि जाके देख के आऊँगी। तो घर का काम फटाफट करने के बाद मैंने 9:30 बजे मैंने गई काम देखने के लिए। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे गई काम ढूंढने के लिए, तो रिक्शा से जब गई मैं, तो रिक्शा वाला बोला कि ठीक है दीदी चलिए। तो जब रिक्शा वाला लेके गया, तो उस जो मुझे एड्रेस दिया गया था कंपनी का, वैसे नाम का कोई कंपनी है ही नहीं उधर। उस एड्रेस में गए हम लोग, कंपनी तो उधर बहुत है आसपास, लेकिन ऐसे कोई कंपनी नहीं है। पूरा ढूंढने के बाद वो लड़का बोला कि दीदी अभी तो इधर कोई कंपनी ऐसे जो आपको एड्रेस दिया वैसे उस नाम का तो कोई कंपनी नहीं है, उस नाम का कंपनी नहीं है। तो फिर मैंने टेंशन आई, मुझे बहुत घबराहट सी हुई, टेंशन लगने लगी कि अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो लड़के ने बोला कि दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। तो मैं बोली ठीक है बाबू। तो क्योंकि वो लड़का अपने महाराष्ट्र का है, अच्छा है अपने यहाँ का, तो फिर इसकी वजह से मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ। और वो लड़के ने पूरा एक एक कंपनी में पूछा कि ऐसे नाम का इधर कंपनी है क्या, जो मेरे मोबाइल में एड्रेस थे सबको पूछने लगे वो लड़के, कंपनी कंपनी, मतलब ऐसे पूरा एक राउंड 1 घंटे तक हम लोग घूमे हैं। और वो लड़का ने सब कंपनी में पूछने लगा कि कोई ऐसे नाम का कंपनी है क्या। तो सभी बोलते कि नहीं ऐसे कोई कंपनी नहीं है इधर। तो फिर आखिरकार बहुत देर हो गया ढूंढते हुए। और लड़का ने फिर बोला कि दीदी ऐसे नाम का कोई कंपनी नहीं है, तो फिर क्या करेंगी। तो मैं बोली बाबू चलिए अभी फिर भाई रिटर्न मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए। फिर वो लड़का ने बोला कि दीदी आप जिस काम के लिए आए थे फिर नहीं हुआ। तो मैं बोली क्या करूँ, अभी आई थी काम के लिए लेकिन नहीं हुआ। तो फिर वो लड़के ने मुझे फिर से स्टेशन छोड़ दिया। फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद वो लड़के को नहीं मालूम होएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ स्टेशन के पास उतरने के बाद जो रिक्शा वाला था, मैंने 6 से 7 रिक्शा वाले को पूछा उस एड्रेस को, क्या आपको मालूम है एड्रेस किधर है, ये कंपनी किधर है। तो वो सातों के सातों रिक्शा वाले 6-7 जन थे, वो सातों की बोलने की नहीं, वो सभी ने एक ही बोले कि नहीं ऐसे कोई कंपनी नहीं है इधर और हमें नहीं मालूम। तो फिर मैं बहुत उदास हो गई और फिर रिटर्न घर आ गई। लेकिन इससे मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों को भी कोई अगर ऐसे एड्रेस देगा काम के लिए, आपका भी मेरे जैसे अगर मजबूरी है काम करने के लिए, हाँ घर की परेशानी ज़्यादा है, बहुत दिक्कतें चल रही है घर पे, तो काम के लिए हर कोई चाहते कि हम भी काम करेंगे ताकि अपने भी घर थोड़ा सुधर जाए। तो इस हिसाब से अगर जो मेरे जैसे मजबूरी है काम करना चाहते, कोई अगर ऐसे एड्रेस वगैरह देगा ना, तो पहले पूछताछ कीजिएगा, देखिएगा सच में ऐसे कंपनी है या नहीं है। अगर है तो जाएगा, नहीं तो मत जाएगा। और ना अगर एड्रेस देने के बाद उस इंसान को फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत फ़ोन किया था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कम से कम 20 से 30 कॉल किया हूँ और व्हाट्सअप मैसेज कम से कम 15 किया हूँ मैंने, लेकिन उसने नहीं उठाया। तो इसके लिए आप लोग पहले घर पे कंफर्म कीजिएगा कि सच में ऐसे कंपनी है कि नहीं है। नहीं तो मेरे जैसे नहीं काम चाहिए, अभी गरज है काम का, काम ज़रूरत है हमें, और ऐसे ही चले जाएगा। और फिर ऐसे जाने के बाद पता चलेगा कि कोई कंपनी है ही नहीं। फिर मुझे भी बहुत बुरा लगे, आज पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा पूरा। मेरे टेंशन, इतनी टेंशन आई ना, मुझे रोना आ रही थी। मालूम है कि मैं जब ट्रेन में बैठी तो मुझे बहुत रोने से आ रही थी कि मैं क्या करूं। मतलब
उस आदमी के लिए मेरे मुंह से ना ऐसे बहुत अजीब गरीब ऐसे मतलब अजीब अजीब मुझे गुस्सा आ रहे थे कि मतलब क्या बोलूँ। फ़ोन नहीं उठाया, नहीं तो बहुत सुनाता था मुझे बहुत बुरा लगे। ऐसे किसी की मजबूरी का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मजाक करना भी एक मजाक के दायरे में अच्छा लगता है, लेकिन ये मजाक की बातें नहीं थी।